पापा, आप हमेशा एक किताब पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा क्या है जो आप उस किताब को पढ़ते रहते हैं? बेटा, इसमें जीवन जीने के सही तरीके लिखे हैं। आज मैं मती का किताब पढ़ रहा था, जिसमें यीशु मसीह ने रिश्तों के पवित्रता के बारे में बताया है। रिश्तों की पवित्रता, क्या इसमें झगड़ों के बारे में भी लिखा है? आजकल स्कूल में मेरे दोस्त बता रहे थे कि उनके मम्मी पापा अलग होने तलाक की बात कर रही थे। ये क्या होता है, पापा? देखो बच्चों, पुराना समय में लोग छोटी छोटी बातों पर अपनी अपनी पत्नी को त्याग देते थे। बस एक त्याग पत्र दिया और रिश्ता खत्म। तो क्या ये सही था? नहीं राहुल, यीशु मसीह ने इसी बात को सुधारा। उन्होंने कहा कि विवाह कोई कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा बनाया गया एक पवित्र जोड़ है। उन्होंने सिखाया कि बिना किसी ठोस और बड़े कारण के, जैसे व्यभिचार, धोखाधड़ी, अपनी पत्नी को छोड़ना गलत है। दादाजी, व्यभिचार का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने जीवन साथी के प्रति वफादार न रहना। यीशु ने सिखाया कि शादी का आधार वफादारी है। अगर कोई बिना किसी गलती के अपनी पत्नी को छोड़ता है, तो वह उसके साथ और समाज के साथ अन्याय करता है। बिल्कुल सही। बाइबल कहती है कि जो कोई बिना कारण अपनी पत्नी को त्यागता है, वह उसे पाप की ओर धकेलता है। और जो उस त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है, वह भी गलत करता है, क्योंकि वह रिश्ता परमेश्वर की नज़र में अभी भी पवित्र था। इसका मतलब है कि हमें अपने रिश्तों को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। हाँ बेटा, यीशु की इस शिक्षा का मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना और पुरुषों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना था। शादी का मतलब है एक दूसरे को माफ करना और साथ निभाना, न कि छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ देना। आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि रिश्ता जोड़ना ईश्वर का काम है और उसे निभाना हमारा धर्म। समझ गई दादाजी, इसका मतलब है कि प्यार और वफादारी ही घर को स्वर्ग बनाते हैं। शाबाश प्रिया, अगर हम वफादार रहेंगे तो तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। चलो अब अंदर चलें, प्रार्थना का समय हो गया है।